आज कितना अजीब सा लग रहा है। कितने दिनों के बाद आज हमारा परिवार एक बार फिर दूसरों के यहाँ बैंड बजाने गया और मैं उनके साथ नहीं हूं। इस बीमारी ने हमें हरा दिया कमला। न जाने कब ये हमारा पीछा छोड़ेगी। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी पहले से तो काफी अच्छी तबीयत है आपकी, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी खाना तैयार है। बाबूजी आज सब्जी में मैंने थोड़ा मसाला कम और तेल थोड़ा कम डाला है, आपके लिए खाने लायक है और सेहत के लिए अच्छी भी होगी, इसलिए आप मुझे डांटिएगा नहीं, थोड़ी सी फीकी लगेगी। अम्मा नहीं बाबू। भारती, लाला जी, लाला जी सब ठीक तो है ना? भारती, भारती बेटे, भारती, 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 भारती बेटे, माँ, बाबा, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। भारती सुनो तो। बाबा प्लीज। जी डमरू भी आ गए। मुरली, क्या बात है बेटा? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अभी भी लाला जी गए, वो भी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ? कहीं दूसरे के घर में जाकर भी तुम दोनों के बीच में
कहा सुनी तो नहीं हो गई? पता ना बात कहा बेटा? बोलो। मुरली, डबरू, क्या हुआ बेटा? दिखा सकते हैं आपको उस लड़की की तस्वीर जिसे रुपेश चौहान ने अपनी बेटी कहकर हमें दिखाई थी, और उसके बाद इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ कि एक बौनी से रिश्ता जोड़ दिया हमारा। वरना आप ही बताइए, कोई अच्छा खासा इंसान किसी बौनी से शादी कर सकता है क्या? अरे आप सिर्फ इस धोखे की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जो आदमी अपने सगे भाई को दगा दे सकता है, वो इस दुनिया में किसी का हो सकता है क्या? इतना आत्मसम्मान है तुझमें तो क्यों हम जैसे घटिया लोगों के साथ एक छत के नीचे रह रहा है? निकल जा। कब के चले जाते इस घर से? अगर दोबारा भीख मांग के हमसे ये घर मांग लेते ना, तो कब के चले जाते। पीछे मुड़ के देखते भी नहीं रुपेश चौहान। अब ये घर हम तब खाली करेंगे जब एक एक हिसाब चुकता करोगे हमारा। कोई ऐसा मैसा नहीं किया है हम पे, सौदा किया है, सौदा। अरे अपनी बेटी के ब्याह को भी व्यापार से कम नहीं समझा आपने। जानते थे ना इतनी बड़ी खोट है इसमें, कौन करेगा इससे ब्याह? कुछ नहीं बचा है बेटे, सब खत्म हो गया। और मुरली पर विश्वास करना तो जानबूझकर अपने आप को धोखा देना है। कोई ऐसा मैसा नहीं किया है हम पे, सौदा सौदा। ठीक है, निकल जा। कब के चले जाते इस घर से? कब के चले जाते? अरे अपनी बेटी के ब्याह को भी व्यापार से कम नहीं समझा। अपनी बेटी के ब्याह को भी व्यापार से कम नहीं समझा। बड़ी खोट है इसमें, कौन करेगा इससे ब्याह? अब ये घर हम तब खाली करेंगे जब एक एक हिसाब। निकल जा। कब के चले जाते इस घर से? अरे अपनी बेटी के ब्याह को भी कब के चले जाते? बड़ी खोट है इसमें, कौन करेगा इससे ब्याह? सब कुछ हुआ भारती भाभी के साथ। जी हम कहा सुन रहे मुरली? डमरू जो कह रहा वो सच है का? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं मुरली। मुरली शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो गया,
तुम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। तुमसे कुछ नहीं किया गया। तुम्हारे सामने भारती का इतना अपमान हुआ और तुम हिले तक नहीं अपनी जगह से। कैसे रोक पाए तुम अपने आप को? एक औरत की रक्षा करना हमारा फर्ज होता है, और इसी फर्ज के खातिर तुमने आज तक अपनी जान को जोखिम में डालकर भारती की रक्षा की। इसी फर्ज के खातिर तो अपनी रोजी रोटी को तुमने दांव पर लगा दिया। इसी फर्ज के खातिर। क्या ये वही मुरली है जो ऐसे समय पर लोगों से पिट गया था भारती की रक्षा करने के लिए, जब वो तुम्हारी कुछ नहीं थी? राज, आज तो तुम्हारी पत्नी है मुरली, और एक पति के सामने उसकी पत्नी का अपमान, जानते हो, वो पत्नी का नहीं बल्कि पति का अपमान होता है। उसके चरित्र का अपमान होता है, उसके संस्कारों का अपमान होता है। अब हम मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। मैं आपसे गुस्सा आया, हम शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और शायद अपने इस किए के लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे बाबूजी। लेकिन उस वक्त हमें कुछ दिखाई नहीं दिया बाबूजी, कुछ ध्यान नहीं रख पाया। उस भीड़ में हमें भारती नहीं बाबूजी, हमें रुपेश चौहान की बेटी नजर आ रही थी। वो रुपेश चौहान जो हमारे आप सम्मान, हमारी खुशियों के साथ खेला है। इस बदले की आग में अपने अंदर की इंसानियत को हम जला बैठे बाबूजी। तुमने लाला जी का व्यवहार का बदला उस मासूम बच्ची के साथ लिया। वाह वाह बेटी वाह, इतना नीचे गिर गए तुम, और साथ ही साथ आज तुमने हमें भी नीचे गिरा दिया। तुमने जो साबित कर दिया कि तुम्हारे लालन पालन में हमने कहीं ना कहीं कोई कमी कर दी। तुमने जो साबित कर दिया है कि तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार डालने में हमने कोई भूल कर दी बेटे। ये साबित कर दिया तुमने। यही सिखाया था हमने तुम्हें कि अपने अहंकार को इतना बढ़ा लो कि दूसरों का दुख सुख तुम्हें दिखाई तक न दे। यही सिखाया था हमने तुम्हें। आज तुम लाला जी को दोषी कहते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? एक बार भी सोचा है तुमने? निर्दय ने तो पहले ही हमारी परवरिश को लजा दिया, और आज तुमने भी। नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। मानते हैं। कोई माने या न माने, मैंने देखा है, इस घर ने देखा है उस बच्ची को अपने पिता से हमारे लिए झगड़ा करते हुए। क्या जरूरत थी उसे इस घर में दोबारा लेकर आने की? लेकिन वो हमें लेकर आई। क्या जरूरत थी उसे हमारे लिए झगड़ा करने की, हमारे झगड़ों को सुलझाने की? लेकिन वो हमेशा कोशिश करती रही, और तुम बदले की आग में इतने अंधे हो चुके कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया। उस आग ने तुम्हारे अंदर की अच्छाई तक को जलाकर राख कर दिया कि तुम्हें इंसानियत का फर्ज तक भूल गए। और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हम नहीं जानते कि हम किस नशे में थे, किस धमकी में थे। हम खुद नहीं जानते कि जब भारती का तमाशा बन रहा था तो हम कुछ क्यों नहीं कर पाए। नहीं जानते बाबूजी।
हमें अपने आप से कहीं ज्यादा भरोसा तुम पर है। हम जानते तुम तब तक शांत नहीं बैठोगे जब तक अपनी इस भूल का प्रायश्चित नहीं करो। और फिर बेटा, हर इंसान से गलती होती है, कभी ना कभी हर आदमी भटक जाता है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतने बड़े दिल वाली लड़की तुम्हारी पत्नी है। अपनी पत्नी से सुरक्षा पाना उसका हक है बेटे। मुझे पूरा भरोसा है, बावजूद इसके अगर तुम जाकर उससे माफी मांगोगे वो तुम्हारी इस भूल को क्षमा कर देगी। और फिर बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का सिर्फ एक यही तरीका है बेटा, सिर्फ यही। जाओ और जाकर माफी मांग लो। हाँ बोली भाई, तू है ना, तू उनके सामने जाके ना ऐसा कान पकड़ के उनसे माफी मांग लेना। और अगर वो रो रही हो ना तो उनके आंसू भी पोंछ देना। तूने देखा था ना वो कितनी घबरा गई थी, कितनी डर रही थी ना वहां पे। तू जाके उनको संभाल ले भाई। हाँ ठीक है बाबूजी, हम अभी जाके भारती से माफी मांगते हैं। मुरली बेटा, रात बहुत हो चुकी है, शायद भारती आराम कर रही होगी। वैसे भी बहुत परेशान होगी वो, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। वो तुम सुबह जाके माफी मांग लेना, तब तक शायद थोड़ी संभल जाए वो। भारती, दरवाजा खोलो बेटे। भारती, देखो बेटा, तुम्हारे पसंद की चाय लेकर आए हैं हम, अदरक वाली। दरवाजा खोलो ना। भारती। बाबा, कुछ देर और ऐसे ही रहने दीजिए हमें। हम ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए हमारी। गलती तो मेरी ही है धरा। नीलम की शादी में मुरली का वो रूप देखकर धोखा खा गया मैं। मुझे लगा था कि भारती के लिए इससे अच्छा वर नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं। इसी लड़के में वो हिम्मत है जो भारती की सारी कमी ढक लेगी, भारती की हिफाजत कर लेगी। लेकिन क्या जानता था मैं कि उस गिरे हुए इंसान के मन में क्या चल रहा है। उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देकर मैं उसका भविष्य बना नहीं, बिगाड़ रहा हूं। हमारी बेटी के भाग्य में जो भी था वही उसके साथ हो रहा है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। भारती कहाँ है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से लेने की? मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, बस तुम अपने हाथों से बहुत तकलीफ दे चुके हो उसे। ये हम भारती से माफ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भारती के साथ बात करने की हिम्मत भी मत करना। अब इसके बाद मेरी बच्ची की आंखों से एक आंसू तक बहने नहीं दूंगा मैं तुम्हारी वजह से। लाला जी, मुझे लाला जी सिर्फ मेरे अपने कहते हैं। रुपेश जी, इन दिनों जो भी कुछ हो रहा है हमारे बीच में वो एक अलग बात है, लेकिन कल जो भी कुछ भारती के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। खासकर उस समय जब मुरली वहां पर मौजूद था। मुरली बहुत शर्मिंदा है उस बात के लिए और सच्चे दिल से भारती से माफी मांगना चाहता है। सच्चे दिल से? दिल नाम की कोई चीज है इसके पास? जी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी हमें पत्थर दिली समझेगा। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। भारती के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा था, बार बार उसकी आंखें हमसे मदद मांग रही थी, पर हम देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। सच में बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे, सच में, और सच्चे दिल से भारती से माफी मांगना चाहते हैं। मुरली जी, बात कुछ बनी नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अपने इस माफी मांगने के ड्रामे का मुझे विश्वास दिलाने के लिए आपको घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी चाहिए थी। शायद आज भी एक और बार मैं धोखा खा जाता, लेकिन इस बार बात कुछ बनी नहीं। दुनिया के सामने बैंड बजाते, दुनिया को नचाते नचाते तुम लोगों को यह वहम हो गया है कि रुपेश चौहान और उसकी मासूम बच्ची को तुम जब चाहो जैसे चाहो नचा सकते हो। लेकिन नहीं, वो इंसान है, एक दिल रखती है जो टूटा हुआ है। अरे और कितना खेलोगे उस मासूम बच्ची के साथ, और कितना गिरोगे? ये क्या कह रहे हैं आप? मुरली माफी मांगना चाह रहा है। माफी? ये माफी मांगना चाह रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है ये इसलिए माफी मांग रहा है कि इसका दिल इसे धिक्कार रहा है? देखो, इसके इस चेहरे के पीछे छुपे इसके स्वार्थ को देखो। मैं जानता हूं ये चाल है इसकी, इन सब की। ये माफी इसलिए मांग रहा है कि ये अब भी इस घर में पड़े रह सकें, क्योंकि ये जानते हैं कि इस घर को भारती के नाम से अपने नाम पर कराने के लिए सिर्फ एक दिन लगेगा मुझे। और उसके बाद ये सब फिर से सड़क पर दिखाई देंगे रेंगते हुए।
हमारी शराफत को हमारी बेवकूफी समझने की गलती मत करना। मैं जान गया हूं इन सबको। बहुत ही घटिया, धोखेबाज और दोगले हैं ये लोग। इनकी खुदगर्जी को देखो धारा, देखो। चाची जी। अमित, ये वही लड़का है जिसने हमारी भारती को हॉस्पिटल में गुंडों से बचाया था। आइए ना। कैसे हो? आओ, बैठो। चाची जी, वो टीवी पे भारती और उसके पति के बारे में खबर देखी थी तो मुझे चिंता हुई। वैसे तो आप लोग हैं उसके साथ, पर उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। माफ कीजिए, मैं आप सबसे ज्यादा समझ सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे भी उसके जैसा ही बनाया है ना। किसी न किसी रूप में उसका दुख और अपमान एक जैसा ही है, इसलिए दोस्त समझकर मिलने चला है। अच्छा किया बेटे, वाकई बहुत अच्छा किया। तुम्हारा तो एहसान है हम पर। अजनबी होने के बावजूद तुमने हमारी भारती के लिए इतना कुछ किया, वरना ऐसे मौकों पर तो जिन्हें अपना कहते हैं वो भी दगा दे देते हैं। और अमित बेटा, तुम कैसे हो? बस सब ठीक है चाची जी। तुम्हारा मालिक तो शैतान से बदतर है, न जाने कैसे काम करते हो ऐसे गुंडे आदमी के साथ। हम जैसों के पास और कोई चारा भी तो नहीं सहने के सिवा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी, अब तो वो भी नहीं। जेल से छूटने के बाद ठाकुर और उसके आदमियों ने मुझे बहुत मारा और बाहर निकाल दिया सर्कस से। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। रोज मरने से अच्छा है कि एक नई जिंदगी की जंग लड़ो। और मैं अब अपने लिए एक नया काम ढूंढ रहा हूँ। वैसे जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि सर्कस में चले जाओ। पता नहीं लोगों को लगता है कि भगवान ने हम जैसों को बनाया ही मजाक उड़ाने के लिए। सर्कस में लोग हम पर हंसने आते हैं और बाहर भी लोग हम पर हंसना ही चाहते हैं। कहीं भी चले जाएं, लोगों को यही लगता है कि 24 घंटे ड्यूटी पर खड़े रहने वाले जोकर हैं हम। लेकिन चाची जी, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा। शाबाश बेटे, शाबाश। इसे कहते हैं खुददारी। तुम हिम्मत मत हारना बेटे। दुनिया में अच्छे लोगों के मुकाबले बुरे लोग कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अच्छे लोगों की ताकत बुरे लोगों से कहीं ज्यादा होती है। भाड़ में जाए ये दोगली दुनिया। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे कारखाने में काम करोगे। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटे, मुझे भी तुम्हारे जैसे ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। हमारे मैनेजर हैं भूषण जी, उनके साथ काम करोगे तुम। उनके साथ काम करते करते जल्दी सब कुछ सीख जाओ। मैं अभी भूषण को फोन करता हूँ। 1 मिनट।
मुरली, मुरली, ये फैसला कारोबार का है और आप इसे अकेले नहीं ले सकते। अरे इसका आगा पीछा जाने बगैर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं आप इसे? वाह मुरली जी, जो खुद विश्वास के लायक नहीं है वो अब दूसरों के चरित्र की जांच पड़ताल करेगा, हैं? मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि ये लड़का तुझसे तो लाख गुना सच्चा और ईमानदार है। हमारी बेटी को बचाते वक्त उसके दिल में कोई खोट, कोई स्वार्थ नहीं था। बिना किसी मतलब के इसने हमारी बेटी की रक्षा की है। ये बदतमीजी है रुपेश जी। देखिए, आप किसी बाहर वाले के सामने हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। बाहर वाले के सामने बदतमीजी करना गुनाह है, हैं? कल क्या था वो सब? कल कौन से तेरे अपने थे वहां जो हमारी फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की? अंदर बाहर का फर्क रखा कहां है तूने? इस बाहर के लड़के ने बिना किसी मतलब के हमारी बेटी की जान बचाकर अंदर बैठे इंसानों से कई ज्यादा अपना बना लिया है हमें। कर लो बात एक और बोना। राम जी की कसम, अब तो हमको लगता है कि इस दुनिया में हमारे तुम्हारे जैसे लोग कम, जो छोटे छोटे लोग ज्यादा भरे पड़े। सारे के सारे बोने गिटके हमारे रिश्ते नाते वाले बनने वाले हैं। हाँ, चुप रहोगी थोड़ी देर? देखिए, आपसे बहस नहीं करना चाहते हम, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये लड़का हमारे कारोबार में काम नहीं करेगा, बस। क्यों? क्यों? वजह पूछ सकता हूं? इसलिए कि ये बौना है, इसलिए तुम्हारे कारखाने में इसके लिए कोई जगह नहीं है? उसी तरह जैसे तुम्हारी जिंदगी में हमारी बेटी की कोई जगह नहीं है। बस मैंने फैसला ले लिया, जो हमें मंजूर नहीं है। तो नहीं, समझे आप? अरे चाचा जी, भैया रुकिए। भैया, आप हमारे कारण आपस में झगड़ा मत कीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। चाची जी, हम तो सिर्फ एक बार भारती से मिलने आए थे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है अमित बेटे। हमारे कारखाने में काम करके दुनिया को दिखा दो कि इंसान छोटा या बड़ा, कमजोर या ताकतवर अपने कद से नहीं होता, वो होता है अपनी सोच और अपनी नियत से। देखिए, हम आखिरी बार कह रहे हैं कि ये लड़का हमारे कारोबार में काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। दुनिया को नीचा दिखाने की आपकी जो ये जिद है, उसे कामयाब करने के लिए हमारे खून पसीने से खड़ा किया हुआ कारोबार हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, समझे आप? देखो, माफ करना दोस्त, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मुसीबत हम समझ सकते हैं, लेकिन माफ करना दोस्त, इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। रुक जाओ अमित, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ काम करोगे तुम। ये जाएगा तो जरूर रुपेश जी।
और इसे हम बाहर तक छोड़ के भी आएंगे। हमें यहाँ खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम चलो बाहर, तुम्हें बाहर तक छोड़ के आते। मुरली, ये कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगा बाहर। आप दोनों क्या कर रहे हो? मुरली, रुक जाइए। बाबा छोड़िए। मुरली जी, भारती, तुम्हारे बाबा जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए इस लड़के को हमारे कारोबार में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं। तुम समझाओ इन्हें भारती, वरना दोबारा बात। मुरली जी, बस कीजिए। आपके एहसानों, आपकी तकलीफों और आपकी सारी मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक आखिरी फैसला लिया है। मुरली जी, हमें तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए।